फ्रेंड्स, मैं अंजलि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज हम यहाँ पे शॉर्ट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग दोनों देखने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है कॉटन का 1.5 मीटर फैब्रिक को हमें सबसे पहले इस तरह से 1 फोल्ड कर लेना है। दोनों कॉर्नर्स को पकड़कर एक फोल्ड और कर लेंगे, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 4 फोल्ड इस तरह से। तो जो भी कटिंग होगी वो हमारी 4 फोल्ड पे रहेगी। तो सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब शोल्डर की मार्किंग करूँगी मैं यहाँ पे 7 इंच। सेम आर्म होल की मार्किंग भी हम करेंगे 7 इंच इस तरह से। अब चेस्ट का फोर्थ पार्ट ले लेना है। तो 36 साइज़ के अकॉर्डिंग मैं लूँगी यहाँ पे 9 इंच और 1 से 1.5 इंच का मार्जिन। अब वेस्ट के लिए मार्क लगाएंगे, तो जहाँ से हमने शोल्डर लिया है सेम वहीं से लेंगे हम 14.5 इंच और 20 इंच हम लेंगे साइड चॉक के लिए, मतलब हिप्स राउंड रहेगा हमारा वहाँ पे। और जितनी भी आपको टोटल लेंथ लेनी है उसमें 2 इंच बढ़ा के लेना है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 29 इंच और सारी लाइंस को इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। अब वेस्ट का फोर्थ पार्ट मार्क कर लेना है हमें। तो वेस्ट के लिए मैं लूँगी यहाँ पे 8 इंच और 1.5 इंच का मार्जिन। हिप राउंड रहेगा मेरा 9 इंच और 1.5 इंच का मार्जिन। इस तरह से सारी लाइन्स को मैच कर लेना है। अब यहाँ पे हमें 1 इंच पे इस तरह से आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेना है। नेक विड्थ लूँगी मैं यहाँ पे 4 इंच और लेंथ भी ले लेना है 4 इंच। आज का जो नेक रहेगा वो हमारा स्क्वायर रहेगा। आप आपके शेप के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे बना सकते हैं, स्वीट हार्ट नेक या फिर राउंड नेक। मैं यहाँ सिंपल स्क्वायर नेक ही बनाऊंगी। और अब हमें इसे कट कर लेना है। फ्रंट और बैक मैंने दोनों की विड्थ और लेंथ सेम रखी है और इस तरह से हाफ इंच शोल्डर डाउन कर लेना है। उसके बाद आर्म होल्स की कटिंग करते जाना है और साइड से जो हमने मार्किंग की थी उसे भी इस तरह से कट कर लेना है। नीचे से भी हमें इसे इस तरह से बराबर कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। बहुत ही सिंपल तरीका है इसको कट करने का। अब हम इसकी नेक फिनिशिंग करेंगे। तो नेक फिनिशिंग कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले नेक फिनिशिंग के लिए एक एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके मैं यहाँ पे इसे कट कर लूँगी। इसके बाद जो ओपन साइड रहेगी वो सामने की तरफ रहेगी और जो हमारा नेक है हमें उसे इस तरह से कपड़े को मैच करके स्ट्रेट कर लेना है। अच्छे से मैच करने के बाद जो भी हमारी लाइंस थी हमें उसे ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। अब हमें यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए जाना है और इस तरह से दोनों लाइंस को भी मैच कर लेना है और एज इट इज़ हमें इसे कट करते जाना है। तो इससे ही हमारी यहाँ पे नेक फिनिश होंगी। सेम ऐसे ही हमें बैक पार्ट के लिए भी कट कर लेना है। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की हम नेक फिनिशिंग इसी प्रोसेस से करेंगे। तो आइए अब हम इसका स्टिचिंग पार्ट देखते हैं। तो सबसे पहले हम नेक की फिनिश करेंगे। तो जो पट्टी हमने यहाँ पे कट की थी उसे सबसे पहले एक एक फोल्ड कर लेना है 1 पेयर पे और इस तरह से हम यहाँ पे इसकी स्टिचेस करते जाएंगे। चारों तरफ सिलाई करके इसे फिनिश कर लेना है। अब हमें कुर्ती का राइट पार्ट ऊपर की तरफ रखना है और उसके ऊपर हमें ये पट्टी रखनी है जो हमने अभी फिनिश की थी। दोनों कॉर्नर्स पे मैं इस तरह से पिन्स अटैच करूँगी ताकि स्टिचिंग करते वक्त हमारा जो ये डिस्टेंस है वो बिल्कुल एक जैसा रहे। और इस तरह से हमें एक पेयर को लेते हुए स्टिच करते जाना है। नेक को अच्छे से मैच करते हुए यहाँ पे आप स्टिच लगाते जाइए। एक पेयर की स्टिच लगाने के बाद इस तरह से छोटे छोटे से कट्स लगा लेना है नेक में। कट्स लगाते वक्त ध्यान रहे कि हमारी स्टिचेस पे कोई भी कट्स ना आए। तो इस तरह से मैंने पूरे नेक पे कट कर लिए। अब हमें इसे इस तरह से फोल्ड करके कॉर्नर स्टिच लगा लेनी है ताकि इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आए। इससे नेक पलटी होने में भी बहुत ईजी रहता है। तो आपको ये वाली स्टिच ज़रूर लगा लेनी है। अगर आप स्टिच नहीं लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इस पर आयरन भी कर सकते हैं, वो भी बेस्ट ऑप्शन है। अब हमें इसे इस तरह से अंदर फोल्ड करने के बाद आयरन कर लेना है। सेम इसी प्रोसेस से हमें बैक पार्ट को भी फिनिश कर लेना है। दोनों हमारे पार्ट सेम ही है तो बैक और फ्रंट का ज़्यादा इसमें पता नहीं लगेगा। इस तरह से मैंने दोनों नेक को फिनिश कर लिया है और उसके बाद यहाँ पे नेक फिनिश करने के बाद कॉर्नर की स्टिचेस लगा दिए इसे पलटी करने के बाद। तो यहाँ पे हमारा नेक फिनिश हो चुका है। अब दोनों फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के शोल्डर्स को इस तरह से जॉइंट कर लेना है। राइट पार्ट अंदर की तरफ रहेंगे। जॉइंट हमें हाफ इंचेस पे करना है इस तरह से। तो यहाँ पे नेक फिनिशिंग हमारी हो चुकी है। शोल्डर्स हमने यहाँ पे जॉइन कर लिए। अब हम आर्मोल्स की फिनिशिंग करेंगे। तो आज हमारा जो कुर्ती है वो स्लीवलेस रहेगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पे 22 पट्टीज बनाते जाऊँगी। 1.5 इंच में हमें 22 पट्टीज़ को बना लेना है और उसके बाद हम इसे यहाँ पे कट करते जाएंगे। अब सारी पट्टी को हमें जॉइन कर लेना है। तो सारी पट्टी जॉइन होने के बाद हमें इस तरह से यहाँ पे आर्म होल की तरफ 2 फोल्ड करके स्टिच लगाते जाएंगे। इस तरह से पट्टी को लूज रखते हुए स्टिचेस लगाते जाना है। अब हमें यहाँ पे इसमें छोटे छोटे से कट्स लगा लेना है ताकि इसको पलटने में ईजी रहे और इसे इस तरह से फोल्ड करके कॉर्नर स्टिच लगा लेनी है।
सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे भी हमें इसकी फिनिशिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे फिनिशिंग कर ली है। तो दोनों पार्ट हमें इस तरह से अंदर की तरफ राइट रखने हैं। अब हमें इसकी साइड सीम कर लेनी है। फिटिंग्स के हिसाब से हमें यहाँ पे मार्किंग कर लेना है और जो हिप एरिया था वो सबसे पहले हमें मार्क कर लेना है ताकि वहीं पे हमारी स्टिचेस रुक जाए। और इस तरह से मैं यहाँ पे साइड से स्टिच लगाते जाऊँगी और जहाँ भी हमने मार्क किया था वहाँ पे हमें लॉक कर लेना है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे भी हमें देख लेना है कि कहाँ पे हमारा मार्क आ रहा है, वहीं पे मार्क को इस तरह से डार्क करके और यहाँ पे हमें फिनिश कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे कट लगा के साइड चॉक बना लेंगे। सेम एज इट इज़ दूसरी साइड से भी इसी तरह से साइड चॉक बना लेना है। तो दोनों तरफ मैंने यहाँ पे साइड चॉक बना ली है। अब हमें यहाँ पे बॉटम की जो फिनिशिंग है वो करेंगे। तो यहाँ पे हमें सिंपली सिर्फ इसे डायरेक्ट 2 फोल्ड करके और स्टिच कर लेना है। या आप चाहे तो इसे सबसे पहले आयरन कर लीजिएगा, उसके बाद भी स्टिच कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसे फोल्ड करूँगी। फोल्ड हमें हाफ इंच पे ही करना है। सेम इसी तरह से बैक पार्ट पे भी कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग दोनों रेडी है। देख सकते हैं इसका फाइनल लुक।